हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन होंगे एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम कुछ रूल समझ लेते हैं जो कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहला रूल जो हमारे पास होता है इसका, वो होता है a की पावर n इंटू a की पावर m। अब इसमें क्या है, बेस सेम है, पावर अलग है, तो क्या होगा, नीचे का तो सेम रहेगा, ऊपर का हमारा ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि अगर है 5 की पावर 3 है इंटू 5 की पावर 6 है, तो नीचे का तो 5 सेम रहेगा, 3 और 6 ये हो जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रूल है, जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो पावर ऐड हो जाएगी। सेकेंड रूल है हमारे पास a की पावर n और इसकी होल पावर है m। ठीक है, मतलब पावर के बाद भी पावर दे रखी है, तो क्या होगी, यहाँ पर पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, n इंटू एम हो जाएगा। अब जैसे 7 की पावर 2 है और इस पूरे की पावर 3 है, तो 7 की पावर हो जाएगा 2 इंटू 3, ये हो जाएगा कितना, 7 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड रूल हो गया। अब थर्ड रूल जो है हमारे पास, वो क्या होता है, a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर m। अब यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या होगा, बेस तो सेम रहेगा, पावर जो है यहाँ पर माइनस हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई होता तो प्लस करना है, डिवाइड होगा तो माइनस हो जाएगी। और ये हमारा इस तरीके से भी लिखा हो सकता है, a की पावर n अपॉन में a की पावर m। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि 5 की पावर 8 है डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 8 माइनस 2 कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 5 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरा रूल हो गया। अगला देखते हैं, नेक्स्ट रूल जो है हमारे पास, a की पावर n इंटू बी की पावर n। अब यहाँ पर क्या है, बेस तो अलग है बट पावर सेम है, तो इस केस में क्या होगा, बेस हमारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर हमारी सेम रहेगी। जैसे 2 की पावर है 5 इंटू 3 की पावर है 5, तो क्या होगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा और पावर सेम रहेगी, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा चौथी आइडेंटिटी हो गई है। अगला है हमारे पास, नेक्स्ट रूल जो है वो है हमारे पास a की पावर 0। ठीक है, अगर कोई भी नंबर उसकी पावर 0 है तो हमेशा उसका आंसर आएगा 1। जैसे 2 की पावर 0 है तो 1 आएगा, 1 अपॉन में 2 इसकी पावर 0 दे रखी है तो भी 1 आएगा। ठीक है, माइनस का 2 1 की पावर 0 दे रखी है तो भी 1 आएगा। ठीक है, कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर 0 दे रखी है तो उसका वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अगला देख लेते हैं। अगला रूल जो हमारे पास है, ये रूल क्या है, a की पावर है माइनस n। ठीक है, अब यहाँ पर पावर माइनस है तो माइनस पावर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 अपॉन में a n कर देंगे। ठीक है, पावर जो है हमारी प्लस में हो जाएगी, उसका 1 अपॉन में कर देंगे। ठीक है, अगर जैसे इसको दे रखा हो 2 की पावर माइनस 3 है तो माइनस हटाने के लिए 1 अपॉन में 2 की पावर 3 कर देंगे। ऐसे अगर फ्रैक्शन में होता, जैसे कि a अपॉन में b है, इसकी पावर माइनस n है, तो ये माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी फ्रैक्शन दे रखा है उसको उल्टा कर देंगे, b ऊपर पहुंच जाएगा, a नीचे आ जाएगा और पावर हमारे पास प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ रूल है जो आपको पता होने चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, अब क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है, इसमें हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम रूल अप्लाई करेंगे वो करेंगे a की पावर n और उसकी पावर m दे रखी है, तो क्या होता है, इसमें पावर हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर -5/6 की पावर दे रखी है, तो ये हो जाएगा -5/6 की पावर जो है -5 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5/6 और इसकी पावर हो गई माइनस का 15। तो देखिए ऑप्शन में जो हमारे पास है वो दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 अपॉन में 3 की पावर जो है माइनस में दे रखी है 2 और 1/4 की पावर भी माइनस में दे रखी है 1। ठीक है, और इसकी पूरी पावर भी दे रखी है -2 दे रखी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। 1 अपॉन में 3 है,
अभी बताया था कि अगर हमारे पास पावर माइनस में हो तो उसको प्लस में कैसे करना है, ये उल्टा हो जाएगा, 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा, और पावर जो है हमारे पास प्लस में हो जाएगी। ऐसे अगले वाले करेंगे, 4/1 हो जाएगा और पावर हमारी प्लस में हो जाएगी। अब ये माइनस का 2 ही रहेगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 1 की पावर, ये 4 का 4 रहेगा, -2 तो होगा 5 की पावर -2। अब इसकी पावर माइनस हटाना है हमें, तो 1/5 की पावर 2 हो जाएगा, जो कि 1/25 के इक्वल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर इफ़ x की पावर जो है a स्क्वायर है अपॉन में x की पावर b स्क्वायर है, ये इक्वल दे रखा है x की पावर 12 के। x जो है 1 से बड़ा है, a माइनस b जो है वो 3 है, तो हमें a प्लस b की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो x की पावर है a स्क्वायर अपॉन में x की पावर है b स्क्वायर, ये दे रखा है x की पावर 12 के इक्वल। तो यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर रूल अप्लाई हो जाएगा, a की पावर n अपॉन में a की पावर m का, डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, और ये हो गया x की पावर 12। अब देखिए दोनों साइड, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, और इक्वल है तो पावर भी क्या होगी, वो इक्वल होगी, तो यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 12। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू 12। अब हमें a प्लस बी की वैल्यू तो निकालनी है, और ये हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 3 दे रखा है। ठीक है, तो a प्लस बी हो जाएगा हमारा 12/3 करा तो 4 के इक्वल। अगला क्वेश्चन है, इफ़ x की पावर जो है x माइनस 3 है इंटू 7 की पावर y माइनस 2 है, और ये इक्वल टू दे रखा है 6125 के। तो एक वैल्यू पूछी गई है x प्लस वाई की क्या वैल्यू होगी। तो हम जो 6125 है इसके हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, तो 6125, तो 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5, फिर 5 से किया, 5 दूनी 10, 4, 5, फिर 5 से हो रहा है 4, 9, 7 से किया 7, और ये 7 से किया 1, तो ये हमारा इक्वल आ रहा है, 5 हमारा 3 बार है तो 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2, तो ये इक्वल दे रखा है 5 की पावर x माइनस 3 के, और ये दे रखा है 7 की पावर y माइनस 2 के। तो देखिए 5 इधर भी है 5 इधर, तो पावर भी सेम होगी, तो मतलब x माइनस 3 इक्वल टू 3 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 प्लस हो जाएगा इधर आके तो 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 7 की पावर भी देखिए दोनों सेम होगी, तो y माइनस 2 इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, ये हो गया, x y पता लग गया। अब पूछा है x प्लस वाई क्या होगा, तो 6 प्लस 4 इक्वल टू 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करके बताना है क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो पावर दे रखी है यहाँ पर फर्स्ट वाले में, इसकी पावर माइनस है। ठीक है, तो इसको प्लस कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, 2/5 हो गया, पावर हमारी 3 हो गई, इनटू ये तो सेम रहेगा -3/4 की पावर 4, और ये डिवाइड है 3/5 की पावर 3 इंटू 4/5 की पावर 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले ये डिवाइड वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा हो जाएगा कितना, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, इसको अलग अलग कर दिया, इनटू, तो ये क्या होगा, अब देखिए माइनस अंदर है और पावर हमारी इवन है, तो हमारा प्लस में ही होगा आंसर, तो इसको सेपरेट करके लिखेंगे 3 की पावर 4 अपॉन में 4 की पावर 4। अब ये इनटू हो जाएगा, जब हम डिवाइड वाला सॉल्व करते तो ये इनटू हो जाएगा, और ये उल्टा हो जाएगा, 5 ऊपर और 3 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर और 3 नीचे, तो यहाँ भी पावर 3 इनटू, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2 अपॉन में 5 की पावर 2 हो जाएगा। अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, तो देखिए ये 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है, इसको कैंसिल करेंगे ना, 3 की पावर 1 बचा, 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कैंसिल। अब यहाँ पर इसको करेंगे 4 की पावर 2 है ये, तो यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर बचा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, और नीचे बचा 4 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा, तो देखिए 2 की पावर 3 को लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5, 4 से दोनों कैंसिल हो गए, इसको काटेंगे 1 और ये आ गया 2, तो ये बचा 3 अपॉन में 25 दूनी 50 हो गया। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आएगा 0.25
0.6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.06 आएगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है यहाँ पर एक्स का रेसिप्रोकल पूछा है और एक्स हमारा ये दे रखा है, पावर माइनस में है तो इसको प्लस में हम कैसे करेंगे, 2/1 हो गया, पावर हमारी प्लस हो जाएगी, डिवाइड 3/2 हो गया, पावर हमारी प्लस हो जाएगी। अब ये 2 की पावर कितनी है, 2 है, तो ये तो 4 हो गया, इनटू अब इसको डिवाइड को सॉल्व करने के लिए ये भी उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 × 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो ये हो जाएगा कितना, 4 8 बटे में 27, 4 8 32 बटे 27 इसका x की वैल्यू आई है हमारी 32 बटे 27। लेकिन पूछा क्या, रेसिप्रोकल ऑफ x, तो रेसिप्रोकल ऑफ x क्या होता है, इसका उल्टा, 27 बटे 32 जो है हमारा रेसिप्रोकल ऑफ x हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ 2/7 की पावर जो है -3 × 4/49 की पावर 6 इक्वल है 2/7 की पावर 2m-1, तो पूछा है m की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, 2/7 है, ठीक है, तो इसको 2/7 ही रहने देते हैं अभी हम, और पावर हम माइनस में ही रखते हैं क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड में जो है 2/7 है। ठीक है, तो अभी इसको हम चेंज नहीं करते हैं, इनटू अब 4/49 है तो इसको लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, और ये हो सकता है 7 का स्क्वायर, और पावर 6, और ये 2/7 की पावर 2m-1। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सॉल्व करें तो सेम रहेगा, इनटू पावर दोनों के साथ है, तो ये 2/7 की पावर 2 × 6 हो जाएगा। ठीक है, 2/7 की पावर 2m-1। अब बेस दोनों का सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, बेस सेम है तो पावर ऐड, तो 2/7 की पावर हो जाएगा -3 + 12 इक्वल टू 2/7 2m-1। तो ये हो जाएगा 2/7 की पावर हो गई हमारे पास 9 बराबर 2/7 की पावर 2m-1। अब बेस सेम है तो पावर भी बराबर होगी, तो 2m-1 इक्वल टू 9, तो 2m आ गया हमारे पास 9 + 1, 2m आ गया हमारे पास 10, तो m की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, तो ये थे हमारे पावर और एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट एग्जाम में पूछे गए थे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।